व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में हम यहाँ जानेंगे। व्युत्क्रमणीय फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन कैसे ज्ञात करते हैं और व्युत्क्रमणीय फलन का परिसर और प्रांत कैसे ज्ञात किया जाता है, इसमें हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम व्युत्क्रमणीय फलन से परिचय करेंगे। इसे एक सरल सा परिचय ये है कि हमने एक फलन के बारे में खूब अच्छी तरीके से सुन रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम खूब जानते हैं। मान लीजिए हमारा एक फलन है sin x, हम यहाँ पर एंगल इनपुट करते हैं और हमें उसका मान मिल जाता है और इसका नाम हमने रखा है f x बराबर, ये है f(x). हमने क्या किया कि f π/3 का मान रखेंगे और हमें जो है sin π/3 यानी कि sin 60 यानी √3/2 हमें मिल जाएगा। अब हम एक ऐसा फलन चाहते हैं जिसमें मान को इनपुट किया जाए लेकिन एंगल मिल जाए, मतलब पहले का ठीक उल्टा हो। यहाँ पर हम एंगल इनपुट कर रहे हैं, दे रहे हैं π/3 मान, हमें मिलता क्या है √3/2। हम चाहते हैं एक ऐसा फलन मिले जिसमें हम ये मान इनपुट कर दें और हमें मिले क्या, हमें π/3 मिल जाए। तब जो दूसरा फलन हम निकालने जा रहे हैं वही जो है इस फलन का प्रतिलोम फलन होगा, यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन। प्रतिलोम फलन और व्युत्क्रमणीय फलन में सिर्फ इतना अंतर है कि व्युत्क्रमणीय फलन के व्युत्क्रम फलन को ही प्रतिलोम फलन कहते हैं, निकल के आता है वो। जैसे हम पहले इसको देख लेते हैं। अब हमारी समस्या ये थी कि हम वैल्यू इनपुट करें और हमें एंगल मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, एक नया फलन बनेगा साइन इनवर्स, नया आविष्कार किया साइन इनवर्स, और फिर हम ये वैल्यू इनपुट कर देंगे इसमें, तो फिर हमें क्या मिलेगा, π/3 मिल जाता है। तो ये साइन इनवर्स अपने मूल फलन का व्युत्क्रम फलन है या प्रतिलोम फलन है। व्युत्क्रम फलन और प्रतिलोम फलन एक ही बात है। व्युत्क्रमणीय फलन जो होता है इसका अर्थ ये है कि हम किसी फलन का जब व्युत्क्रम फलन प्राप्त कर सकते हैं तो उसको व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। जैसे sin x जो है व्युत्क्रमणीय फलन है, हमने इसका प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रम फलन प्राप्त किया है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो एक सरल सा परिचय हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग परिचय देखते हैं। फलन जो है एक मशीन की तरह कार्य करता है जिसमें कुछ इनपुट करते हैं। सपोज रॉ मटेरियल मान लीजिए आटा वगैरह इनपुट किया, जो भी है शुगर वगैरह, और यहाँ से बिस्किट निकला है। ये एक मशीन है फलन। अब हम एक ऐसी मशीन चाहते हैं जिसमें बिस्कुट इनपुट हो और आटा और जो भी इसके इंग्रेडिएंट हैं वो निकले, तो क्या होगा, वो वही वास्तव में प्रतिलोम फलन होगा इस फलन का, जिससे कि ये बिस्किट बना है। तो इसमें क्या होगा, बिस्किट इनपुट होगा और निकलेगा क्या, जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने डाले थे वो यहाँ आ जाएंगे, आटा एंड अदर्स। तो वास्तव में जो प्रतिलोम फलन होता है वो अपने पूर्व फलन के परिसर और प्रांत इंटरचेंज हो जाते हैं। अब हम इसकी लीगल परिभाषा देखते हैं। प्रतिलोम फलन की परिभाषा क्या है। मान लिया f कोई फलन है जो कैपिटल X सेट से y में परिभाषित होता है, तो f इनवर्स जो फलन आएगा, इनवर्स फंक्शन जब भी लिखते हैं किसी का, तो उसके मूल फलन जो पहले वाला फलन होता है उसके पावर -1 पावर जैसे लगाते हैं, लेकिन ये पावर होती नहीं है।
ऐसे लिखा जाता है। तो इसका जो प्रांत है और ये परिसर है, ध्यान रखें ये कोडोमेन नहीं है, क्योंकि व्युत्क्रमणीय फलन एक एक ही आच्छादक होते हैं, तो उसमें सहप्रांत जो है उसका परिसर बन जाता है, इसलिए इस सहप्रांत को हम परिसर ही कहेंगे। सहप्रांत कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये परिसर ही है, तो ये प्रांत है। तो एफ इनवर्स क्या आएगा, y से x में। अब देखिए यहाँ पर जो परिसर था वो क्या बना है, प्रांत यानी कि डोमेन, और जो प्रांत बना था वो क्या बना है, परिसर। मतलब ये हुआ, हम तीसरा पार्ट पहले देख रहे हैं, एक ही साथ हो रहा है। व्युत्क्रमणीय फलन होता है, उसका जो व्युत्क्रम फलन निकाला जाता है उसका परिसर अपने मूल फलन का प्रांत बनता है, और उसका जो प्रांत होता है अपने मूल फलन का परिसर बनता है। अब हम देखेंगे हम व्युत्क्रमणीय फलन निकालते कैसे, एक एग्जाम्पल से देखें कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारा एक फलन है f(x) बराबर, बहुत सिंपल सा फलन लेंगे 3x + 4, और ये फलन जो है R से R में ही परिभाषित है, हमने ये भी कर दिया है। ये इसका प्रांत है, ये इसका परिसर होगा, और ये व्युत्क्रमणीय फलन है। मतलब ये 1/1 फंक्शन है, एक एक ही आच्छादक फलन है। ये पहले से डिसाइड होना चाहिए कि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय तभी हो सकता है जब वो एक एक ही आच्छादक फलन हो, अदरवाइज वो व्युत्क्रमणीय हो ही नहीं सकता, उनका प्रतिलोम फलन निकाल ही नहीं सकते। ये फलन एक बहुपदी फलन है, एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, माना एक y और उसको यानी इसके परिसर से हम एक एलिमेंट ले लेंगे और उस एलिमेंट को f(x) के बराबर रखेंगे, क्योंकि f(x) से जो भी आउटपुट प्राप्त होता है हमें परिसर के एलिमेंट ही प्राप्त होते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, f(x) को हम y के बराबर रखेंगे, और f इनवर्स का मतलब होगा यहाँ पर f इनवर्स नहीं बल्कि हम x बराबर निकालेंगे, x बराबर, तो हम इसे f इनवर्स y कर देते हैं, समीकरण 1 बनाते हैं। सिंपल मेथड बता रहे हैं जो बहुत यूजफुल हो, इसे समीकरण 1 बना देते हैं। अब हम यही फलन लेते हैं मूल फलन, और y बराबर फिर से इसे रखते हैं। तो 3x + 4 बराबर y हो गया, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, 3x बराबर y - 4, तो x बराबर y - 4/3 आ गया ना। अब x का मान जो यहाँ था वो हम वापस इसमें रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 1 तथा 2 से x का मान और ये मान बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, f इनवर्स y बराबर y - 4/3। वास्तव में f इनवर्स y यही फलन है जो f(x) का व्युत्क्रम फलन है या प्रतिलोम फलन है। तो f का प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। हाँ, ये तो हमारा बीजगणितीय विधि है, जिसमें रूल फॉर्म में हमारा फलन दिया हुआ है। अगर कहीं रोस्टर फॉर्म में दिया हो तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसे भी देखते हैं। मान लीजिए एक फलन दिया हुआ है, एक एक ही आच्छादक ये फलन है f। जो फलन दिया है वो रोस्टर फॉर्म में दिया है 1 2 3 5 और
7, 9। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान रखें कि एकेकी आच्छादक फलन होना चाहिए, मतलब कहीं भी सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। 1 2 3 1 3 5 7 सॉरी, पहले नंबर के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 और 7। ये तो इसका प्रांत हो गया है। बाद वाले ये देखते हैं, दूसरे नंबर वाले 2 5 9 2 5 9। देखिए एक से एक मिल रहा है, तो ये एक ही आच्छादी फलन है, यहाँ कुछ भी खाली नहीं है, सब कुछ सबका पूर्व प्रतिलोम यहाँ है। तो इसका हमारा व्यतिक्रमी, ये व्यतिक्रमणीय फलन है और इसका प्रतिलोम फलन हमें मिल सकता है। तो एफ इनवर्स, इसका अर्थ है कि एफ इनवर्स हम निकालेंगे, यानी एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स बराबर, कैसे निकालेंगे? अब आपको पलट के लिखना है, बाद वाला पहले, सब में यही करना है। 2 1 बाद वाला पहले, 5 3 और 9 7। अब यहाँ पर देखिए प्रांत कहाँ था, 1 3 7, यानी हमारा जो एफ था वो 1 3 7 से कहाँ परिभाषित हो रहा था, 2 3 9 2 3 9 में। तो देखिए ये प्रांत और ये परिसर बना, और जबकि एफ इनवर्स कहाँ से परिभाषित हो रहा है, पहले नंबर के लिखते हैं प्रांत के लिए, 2 5 9 2 5 9 से ये कहाँ 1 3 7 में परिभाषित हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ जो प्रांत था वो यहाँ परिसर बना हुआ है, और जो यहाँ परिसर था वो यहाँ प्रांत बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा व्यतिक्रम फलन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सारे एग्जाम्पल दे दिए, परिसर और प्रांत भी निकाला है। दो तरीके से हम निकाल सकते हैं जो भी दिया हुआ है। यहाँ पर जब प्रतिलोम फलन बता रहे हैं तो एक फलन और उसके प्रतिलोम फलन का जो संयुक्त फलन होता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। माना कि एक फलन है f और उसका दूसरा फलन है f इनवर्स, तो इन दोनों का संयुक्त फलन हम जब निकालेंगे तो वास्तव में तत्समक फलन होगा। और तत्समक फलन की खूबी होती है, I से डिनोट करते हैं और इसमें जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। एग्जाम्पल के लिए ऑफ f इनवर्स बराबर होता है f इनवर्स ऑफ f, और ये होता है बराबर I। अब आइडेंटिटी फंक्शन एज इनपुट दैट आउटपुट, यानी जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। इसको जरा और डिटेल में देखें तो मतलब x इनपुट किया है तो x इनपुट किया I ओवर x, यानी कि ये x ही आएगा, मतलब जो कुछ भी इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। एग्जाम्पल के लिए सरल सा देखते हैं, हम लोगों को खूब मालूम है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर हम लोग थीटा लिख देते हैं। वास्तव में ये दोनों फलन मिलके आइडेंटिटी फंक्शन बना देते हैं, I ऑपरेट ओवर थीटा, इट मीन्स थीटा। बस यही है कि I को थीटा इनपुट किया हमने I के लिए तो थीटा ही आया हुआ है, यही आइडेंटिटी या तत्समक फलन है। इसीलिए कहते हैं ये कभी काटे नहीं जाते, ऐसा नहीं करते कि ये काटते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रतिलोम फलन और उसके मूल फलन का संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रॉपर्टी है इनकी।